हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एआई जर्नी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, रोल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम आरबैक। तो गाइस, इसमें क्या है, बेसिकली जो आरबैक होता है हमारा, इसका जो एजेंडा होता है, बेसिकली किस यूजर को क्या प्रोविजन होना चाहिए, किस यूजर को क्या प्रोविजन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ जो मैंने मेंटेन किया हुआ है। तो फटाफट मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपना किसी भी यूजर से। तो मैं vipin@ai.com, पासवर्ड में 123456 एंटर करता हूँ और फटाफट मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट किया मैंने, मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना करंट यूजर को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास करंट यूजर क्या है और क्या करंट रोल है। तो मैं अभी बेसिकली आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए, अब इसके पास करंट रोल क्या है, गेट प्रोफाइल के ऊपर करंट रोल आ रहा है मेरा यूजर। तो राइट फ्रेंड्स, तो अब क्या करना है हमें, इसके लिए अब मैं अपने कुछ स्टूडेंट को डिलीट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं कि हमारे पास क्या स्टूडेंट है। अब जो ये स्टूडेंट्स वाला जो गाइस, ये वाली जो एपीआई यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जब मैंने आपको सिक्वल एल्केमिक का कार्ड प्रोवाइड किया था, ये वही कार्ड वाली ही एपीआईज हैं। और मैंने आपको बताया था, जब हम लोगों ने अपना JWT रेस्पॉन्स मॉडल वगैरह हमने वीडियो क्रिएट किया था उस टाइम पे, कि इसी कोड को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और इसी कोड को हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। हमारे पास कितने स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं। हमारे पास 3 स्टूडेंट पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक स्टूडेंट को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्राई आउट करता हूँ, तो मैं आईडी यहाँ पे 3 उठा लेता हूँ। तो देखता हूँ मैं क्या मेरे पास आउटपुट आता है। तो आउटपुट आया मेरे पास, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। राइट फ्रेंड्स, तो ये जो इसने मुझे यू आर नॉट ऑथराइज्ड दिया है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कोड पे भी ये मेंटेन हो रखा है यहाँ पर, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट अब क्या करते हैं, हमें कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करनी होंगी, कुछ फाइलों में चेंज होगा। जैसे कि चेंज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूजर मॉडल में हमारा चेंज होगा, यूजर राउट में चेंज होगा, main.py में चेंज होगा, और हमारे अल्टर कमांड हमें एक लगेगी यूजर टेबल के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फिक्स कर लेते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को। तो मैं फटाफट अपना डेटाबेस अपना ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा SQL लाइट है। तो गाइस, मैंने आपको ओपन करना पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ था। तो जो हमारा जब डेटाबेस को हम ओपन करते हैं, कैसे हम अपने ओपन करते हैं, फास्ट एपीआई के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है रेस्पॉन्स मॉडल JWT और स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कराया। ब्राउज डेटा पे चलते हैं हम अपने टेबल, ये टेबल आ रहे हैं मेरे, ये स्टूडेंट का टेबल है मेरा, और ये यूजर्स का टेबल है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कॉलम क्या है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एज है और कोर्स है। राइट फ्रेंड्स, तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं अपनी एक अल्टर क्वेरी ऐड करूंगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी क्वेरी लिख लेते हैं, अल्टर टेबल। टेबल का नेम क्या है, हमारी यूजर्स है। और उसके बाद क्या है, ऐड कॉलम। क्या कॉलम ऐड करना है मुझे, रोल अपना ऐड करना है। तो रोल क्या होगा मेरा, मैं डिफॉल्ट में ऐड करूंगा। डिफॉल्ट डिफॉल्ट मेरा किस में होगा, ये यूजर में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, डिफॉल्ट यूजर। राइट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट। आप देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है हमारे डेटाबेस पे। ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज एंड कोर्स एंड रोल, मैंने ये डिफॉल्ट जो है यूजर प्रोवाइड किया है इसको। तो ये हुआ हमारा डेटाबेस का पार्ट जो हमें चेंज करना था। तो फटाफट मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला पार्ट में जो हमें अगली अपनी फाइल चेंज करनी है, वो फाइल हम सबसे पहले चेंज करेंगे अपनी यूजर मॉडल को। तो यूजर मॉडल में हमें क्या करना है गाइस, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रोल ऐड करूंगा। रोल के लिए मुझे क्या चाहिएगा, कॉलम चाहिएगा। ये कॉलम मैं अपना किस में लूंगा, स्ट्रिंग में लूंगा, स्ट्रिंग। अब मुझे स्ट्रिंग में यहाँ मैं ले रहा हूँ, तो इसकी मैं एक लेंथ फिक्स करूंगा। तो मैंने लेंथ ली यहाँ पे 20, और मैं यहाँ क्या करूंगा, डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट। अब मैं इसमें डिफॉल्ट में क्या सेट कर देता हूँ, अपना यूजर। राइट, तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, एक अपना रोल ऐड किया। अब इसके बाद जो हमारा अगला काम होगा, यूजर राउट पे। अब यूजर राउट पे क्या होगा गाइस, जो हमारा ये एक्सेस टोकन चल रहा है, हमें अपना रोल इसमें भी सेंड करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फटाफट अपना जो रोल है, ध्यान रखना रिफ्रेश टोकन में नहीं करना। रिफ्रेश टोकन ये जो हमने बेसिकली बनाया था अपना, आपको पता ही है किस लिए बनाया था, जो हमने अपने टोकन्स वगैरह पढ़े थे, हमने अपना एक्सपायरी टोकन पढ़ा था, रिफ्रेश टोकन पढ़ा था, उसके लिए हमने ये मेंटेन किया था। इसके लिए आपको नहीं बनाना। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फटाफट अपना रोल मैंने ऐड किया। तो रोल ऐड करने के बाद अब ये रोल मेरे पास आएगा कहाँ से, एग्जिस्टिंग रोल, एग्जिस्टिंग यूजर, यानी कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग यूजर यहाँ से डेटाबेस से आ रहा है, वहां से मैंने रोल पिक किया। इसके बाद मैं फटाफट क्या करता हूँ, अपना यहाँ पे भी मैं रोल यहाँ पे भी मैं मेंशन कर लेता हूँ, जो हमारा जब लॉगिन होगा तो एग्जिस्टिंग यूजर डॉट रोल, तो हमारे पास यहाँ पे रोल आ जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगला जो हमारा काम होगा अगला auth डॉट पी वाई के लिए। तो auth डॉट पी वाई में क्या होगा, मैं अपना यहाँ पे भी रोल ऐड करूंगा, ताकि हमारी जो यूजर की प्रोफाइल है उसमें हमें रोल दिखता रहे। तो यहाँ जो गाइस रोल होगा, जो हमारे auth डॉट पी वाई में रोल होगा, वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो हमारे पास आएगा गाइस पेलोड डॉट गेट, क्या होगा यहाँ रोल। अब ये पेलोड क्यों लगाया, क्योंकि तो आपको पता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया था, ये जितना भी डेटा जा रहा है मेरा पेलोड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, पेलोड से अपने रोल को पिक कर लिया। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर, जिसपे हम सब अपना मेन काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये फाइल आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये पूरा प्रॉपर कोड, और इससे पहले भी आपको मिल चुका है। तो अब क्या है कि अपडेट स्टूडेंट, इस पे मुझे काम नहीं करना, मुझे क्या करना, अपना डिलीट स्टूडेंट पे काम करना। तो डिलीट स्टूडेंट के लिए मैंने अपना ये प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पे यहाँ मेरा लगेगा, अब यहाँ होगा मेरे पास करंट अंडरस्कोर यूजर, ये किस में आएगा, मेरा डिस्टिंक्ट में आएगा, ये आएगा मेरा डिक्शनरी में, इज इक्वल टू डिपेंड्स। अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे, इस डिपेंड, ये डिपेंड्स मेरे पास यहाँ क्या आएगा, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एक ऑथ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑथ, राइट। तो ये जो मेरे पास अब फंक्शन यहाँ पे आएगा मेरे डिपेंड्स पे, तो यहाँ आएगा मेरे पास ऑथ डॉट गेट करंट यूजर, राइट फ्रेंड्स। तो ये गेट करंट यूजर आपको पहले से ही पता है कहाँ से आ रहा है। तो ये हुआ। अब मैं यहाँ अपना कोमा ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी यहाँ एक कंडीशन ऐड करता हूँ, अगर इफ करंट यूजर के अंदर जो मेरा रोल होगा, यूजर के अंदर रोल नॉट इज इक्वल टू, क्या हो ये, यूजर अगर हो, नॉट इज इक्वल टू यूजर, तो यहाँ क्या होगा, मेरा एरर रेज होगा। तो मैं इसी को पिक कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, अपने इस एरर को मैं बदल देता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ यू आर नॉट यू आर नॉट ऑथराइज्ड, राइट। अब क्या करना है, हमारा ये कोड यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो एक बार हमारा सर्वर ऑलरेडी वर्किंग में है, तो एक बार रन करके देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है। तो चलिए फटाफट मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फंक्शन को हिट करता हूँ, और प्रोफाइल पे हमारे पास यूजर रोल आ रहा है। मैं उससे भी पहले क्या करता हूँ, अपने सर्वर को बंद करके एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी आपको ये ना लगने लगे कि ये तो पहले से ही चल रहा था, कोड में क्या लिखा, क्या चेंज किया। अभी देखिए सर्वर हमने रिलोड किया फिर से, अब क्या होगा, अब मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हार्ड रिफ्रेश किया, हार्ड रिफ्रेश करने के बाद मैं अपने लॉगिन फंक्शन पे चलता हूँ। लॉगिन फंक्शन पे चलने के बाद मैं यहाँ क्या मेंशन करता हूँ, webpin@ai.com, और पासवर्ड मेरा होगा 12345 6, राइट। ये मैं यहाँ पे मैं करता हूँ अपना लॉगिन। अब लॉगिन के टाइम पे देखिए यहाँ पे मुझे रोल प्रोवाइड हुआ, रोल प्रोवाइड होने के साथ साथ अब मैं चलता हूँ अपने गेट प्रोफाइल को चेक करने के लिए कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। ऑथराइज्ड किया मैंने इसको, तो ये क्लोज किया, देखिए ऑटोमेटिक ये अनलॉक था, अब लॉक हो चुका है।
तो अब क्या करते हैं, हम अपने प्रोफाइल का फंक्शन गेट करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या आया। तो यहाँ पे हमारे पास आया ईमेल और करंट यूजर का रोल, राइट। अब क्या करना है, सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट देख लेते हैं, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी 3 स्टूडेंट एंटर हो रखे हैं। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं डिलीट की एपीआई हिट करता हूँ। तो डिलीट की एपीआई, अब देखिए गाइस, ये जो मैंने कोड मेंटेन किया, जो कोड मैंने लिखा, तो डिलीट के ऊपर ऑटोमेटिकली गेट प्रोफाइल का फंक्शन जो था हमारा, यानी कि जो हमारा टोकन था वो गेट प्रोफाइल के ऊपर भी हिट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ अपने प्रोफाइल 2 को, मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या इसने हमें एरर दिया, स्टूडेंट डिलीट सक्सेसफुली, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करंट यूजर का जो रोल था, मेरा क्या था, यूजर था, नॉट इज इक्वल टू यूजर, यानी कि कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हुई, ट्रू हुई, फॉल्स हुई, तो वो सीधा नीचे गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाय चांस एडमिन में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे यूजर को डिलीट नहीं करने देगा। तो स्टूडेंट मेरा एक बार डिलीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी 3 को मैं एक बार ट्राई करता हूँ, एक्सक्यूट करता हूँ, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो अब हमने ये फंक्शन लिखा है, इस इस कोड को हम बार बार ना लिखते हुए, अब जो हम कल अपने वीडियो में कवर करेंगे, इसको एक सेपरेट फंक्शन में लिखेंगे, और ताकि हम अपने कोड को एक प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में मेंटेन करके चलते रहें। तो गाइस, ये था हमारा आर बैक का आज का ट्यूटोरियल।